चलिए जी, आज हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए हैं तो हमारी नज़र कुछ ऐसे चीज़ पे पड़ी है जो बहुत हमारे नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या आप जानते हैं ये कौन सा पेड़ है? ये पत्ते देखकर अगर आपको पता चलता हो तो ये पेड़ यहाँ ही नहीं, आप देखो कि ये एकदम बिल्कुल लावारिस जैसे जो होते हैं ना, हमारे एरिया में जो अमरूद के पेड़ होते हैं, आम के पेड़ होते हैं, जो कहीं भी उगे हुए होते हैं, कहीं भी आपको दिख जाएंगे। वैसे ही देखो, आप यहाँ भी वही पेड़ है, देख रहे हैं। मैं यहाँ 3-4 दिन पहले आया हूँ। इस एरिया में आया तो मैं पहली बार 2-3 दिन की हमारी छुट्टी थी। देखिए ये पेड़ यहाँ भी है, यहाँ भी यही पेड़ है। आप अगर देखेंगे तो यही पेड़ है और यहाँ भी वही पेड़ है। मतलब आपको रोड में हर तरफ बिल्कुल इसके जंगल से दिखेंगे ये पेड़ के। अब मैं इधर इस पेड़ के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये पेड़ जो है नॉर्थ में बहुत रेयर पौधा है और उस दिन मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गया कि ये पेड़ ऐसे रोड में क्यों पड़ा हुआ है भाई। तो ये पेड़, मुझे पता था कि ये काजू का पेड़ है। तो ये आपको पता अगर ना हो तो ये काजू का पेड़ है, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि ये काजू का पेड़ कैसे हो सकता है अगर रोड में इस तरह से लवारिस हो और इतने सारे हो। तो मुझे कन्फ्यूज़न था। तो मैं उस दिन तो, और इस समय सबसे बड़ी बात है कि ये फल का सीज़न भी नहीं है, तो आपको काजू का फल भी नहीं दिख रहा। तो ऐसे लगा मुझे कि नहीं यार, कोई और पेड़ होगा, ये काजू का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कि वहाँ भी आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल अबंडेंट से हैं हर जगह। तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले थोड़ा विकिपीडिया पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा, मैं भी किया, कि इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट काजू का कौन है। तो आपको पता चलेगा कि काजू का लीडिंग प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। लीडिंग प्रोड्यूसर है तो इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन कहाँ पर होता है, तो आपको पता चलेगा महाराष्ट्र का सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है वो काजू का लीडिंग प्रोड्यूसर है। को कैस्यू क्लस्टर भी बोलते हैं इस डिस्ट्रिक्ट को। तो ये कैस्यू क्लस्टर है, काजू का क्लस्टर वाला एरिया है। और चलिए मैं देख लिया, कहा मैं फिर सर्च किया कि सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में फिर ये कौन सा एरिया होगा जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो 3 एरिया है यहाँ के जिसमें आपको सबसे ज़्यादा काजू का प्रोडक्शन दिखाई देगा। वो है वेंगुर्ला, कुडाल और सावंतवाड़ी। ये 3 यहाँ के तालुका होते हैं शायद। तो ये काजू का जो सबसे ज़्यादा पैदावार जिस क्लस्टर में होता है वो 3 डिस्ट्रिक्ट, इस सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के इस 3 एरिया में। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं इसी एरिया में से एक में हूँ। अभी फ़िलहाल वेंगुर्ला और कुडाल के जो बीच का एरिया है वहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि चूँकि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है और वो भी वो डिस्ट्रिक्ट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो वो ये जो सीनरी है, ये जो स्थिति है वो उस डिस्ट्रिक्ट की है। तो यहाँ पर क्यों आखिर ये डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा काजू पैदा होता है यहाँ पर, इसका बिल्कुल साक्ष्य यहाँ पर मौजूद है। और मैं एकदम 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ज़रूर होनी चाहिए सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर। क्योंकि हर तरफ काजू का पेड़ ही दिखाई देता है सर जी। तो ऐसा है। तो ये है हमारा काजू का पेड़ और काजू से जुड़े इस ज़िले की एक कहानी, एक फैक्ट। और मैं इस ज़िले में हूँ जो भारत का काजू का केंद्र है। तो यही है। अच्छा लगता है कि मैं जहाँ जाता हूँ कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें हैं, और मैं कभी ना कभी आना चाहूँगा इस जगह पर जहाँ पर ये काजू जो है फल वाले सीज़न में, जब काजू फल लग जाता है उस सीज़न में कभी मैं आना चाहूँगा, जो थोड़ा फल देख सके, आपको फल दिखा सके। बहुत अच्छे से फल होते हैं, उसका काजू तो लगता है, उसके ऊपर एक उसका फल भी होता है। आप काजू अगर ना देखे हो तो ज़रूर इंटरनेट पे सर्च कीजिए और देखिए काजू। अच्छा, ये सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, देखिए आपको वहाँ भी दिख रहे हैं। अगर आपको देखे नज़र पड़े तो बिल्कुल पड़े हैं इधर उधर सारे तरफ। हाँ, घरों के अंदर भी आप देखो, बिल्कुल नॉर्मल सभी कोई वृक्ष है तो आपको दिख जाएगा कि वो काजू का वृक्ष है। काजू के लिए बहुत आइडियल वेदर यहाँ पर है। का जो सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक कुडाल नाम का जगह है जो
खासकर कुडाल, सावंतवाड़ी और वेंगुर्ला, इस एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आप यहाँ देखोगे हमेशा नमी, देखो अभी भी रोड में पानी आपको दिखेगा और बहुत नमी सा, देखो हर जगह पर आपको नमी दिखेंगे, ओस दिखेंगे, पानी की बूंदें दिखेंगी। तो उसके वजह से एक नमी वाला वेदर है यहाँ पर, थोड़ा वेट है यहाँ का एरिया, ह्यूमिड है। और दूसरी बात, यहाँ पर धूप भी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बारिश हो रही है, यहाँ धूप भी। देखो यहाँ भी काजू का पेड़ देख रहे हैं, ये पत्ता यहाँ तक आ गया है और वहाँ पर देखो आप काजू का पेड़ है और काफ़ी बड़ा सा पेड़ है। हाँ देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ कितना बड़ा सा पेड़ है। तो यहाँ पर ये आइडियल वेदर है इसके लिए। क्यों? क्योंकि आपको काजू वहाँ पर ज़्यादा उपज होता है जहाँ पर बारिश भी हो, ह्यूमिड वेदर हो, ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, ठंडा थोड़ा होना चाहिए, और जहाँ पर थोड़े धूप भी आए, दोनों इसको चाहिए। तो उसके वजह से ये प्लेस जो है बिल्कुल आइडियल प्लेस में होती है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, और ख़ास करके ये एरिया वेंगुर्ला, कुडाल और सावंतवाड़ी एरिया। और यहाँ पर देखो कि कितना ज़्यादा काजू का प्रोडक्शन है। हमारे जो सर हैं जो हमें इनवाइट किए थे, उनके अपने ही काजू के फार्म हैं। यहाँ पर कई फार्म हैं काजू के, और एक बहुत बड़ा व्यवसाय है ये। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं जो स्टेट सेंटर से रजिस्टर्ड है, और उनका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको और भी एक चीज़ है, काजू से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मैं यहाँ पर आया तो काजू के मोदक पूरे हर जगह पर, लगभग आपको हर गली में बिकते हुए दिखाई देंगे। बहुत सारे जगह पर, लगभग सारी दुकान में थे। तो काजू इतना, काजू के स्पेशल काजू के दुकान भी हमको दिखे, काजू का फल, काजू के जो स्वीट्स ऐसे। तो वैसा भी है। काजू का इतना अबंडेंस होने की वजह से काजू का जो है अलग अलग वैरायटी का चीज़ भी यहाँ पर बिकता है। तो ये है काजू से रिलेटेड चीज़। तो अब काजू के बारे में थोड़ा आप सर्च कीजिए और काजू के बारे में फैक्ट्स पता कीजिए। अच्छा, इसके बारे में हमको थोड़ा और पता चला कि जो काजू है वो इस जगह पर जो पैदावार होती है, 3 साल में काजू का पेड़ जो होता है वो इतना फल देने लग जाता है कि आप 1 केजी काजू उससे निकाल सकते हो 3 साल में, और हर साल 1-1 केजी बढ़ता जाता है, जैसा यहाँ के लोग बोले। और उसके बाद आप काजू जो है मतलब 3 साल के अंदर आपका पौधा जो है वो आपको पैसा देना चालू कर देगा। काजू का जो नया फल निकलता है उसका रेट जो होता है, अच्छा, काजू के जो फल आप तोड़ते हैं पेड़ से और उसको जब मार्केट में बेचते हैं, तो यहाँ का जो रेट है, लोग बोलते हैं वो 120 रुपये प्रति केजी पैदावार किसान को मिलता है। किसान जो है वो 120 रुपये, देखिए वहाँ भी है वो पेड़, हाँ, 120 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकता है। तो एक बहुत बढ़िया 120 रुपये किलो आपको किसी खेती के उत्पाद से मिल रहा है, कोई चीज़ जो उपजा रहे हैं, पेड़ों में फल रहा है, तो बहुत अच्छा प्राइस है। तो देखिए यहाँ भी एक पेड़ है, ये तो बिल्कुल सड़क पे है, देखिए रोड पर। ये पेड़ में जब काजू लगता होगा तो पक कर ज़रूर इस रास्ते पे गिरता होगा। देखिए प्रकृति की माया, कहीं पर आपको काजू 700-800 रुपये किलो मिलेगा, और यहाँ पर देखिए ये सड़कों पे भी गिरा हुआ आपको कहीं किसी वक्त पर मिलेगा। तो ऐसा फ़र्क है, यहाँ पर सड़क में भी आपको काजू मिलेंगे गिरे हुए। ये एरिया जो है काजू और आम के लिए बहुत फेमस है। आम भी यहाँ बहुत जमकर पैदावार होती है, आम के भी बड़े बड़े फार्म्स हैं। तो ये है काजू का पेड़, और इसी के साथ आज का ब्लॉग हम समाप्त करते हैं। आपको आस ब्लॉग्स के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।